आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। आज की कहानी एक ऐसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की है जो गलती से एक रोबोट के साथ रिलेशन बना बैठता है और अब उसे इस रोबोट के साथ रिलेशन बनाकर रखना होगा और उसके साथ मेट भी करना होगा। अगर उसने ऐसा ना किया तो इसके लिए उसे $50 बिलियन देना होंगे। कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे इट से होती है जो परेशान होकर रात के वक्त घर में इधर उधर घूम रहा होता है और ये ढूंढने की कोशिश करता है कि एक अजीब सी आवाज कहां से आ रही है। तभी वो अचानक से एक डोर खोलता है जहां पर वो एक आदमी को देखता है जो एक महिला के साथ रंगरलियां बना रहा होता है और उसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है। मास्क लगा वो आदमी इट के करीब आ जाता है। इट उसे देखकर जोर से चिल्लाता है और ये देखने के बाद उसकी आंख खुल जाती है। एक्चुअली इट ख्वाब देख रहा होता है और ख्वाब से जागते ही वो अपने रूम में गलती से विंड पास कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर दूसरे कमरे से उसके पिता इट के कमरे में आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो शोर मत मचाए। एक्चुअली इट के पिता एक अडल्ट मूवी के फिल्म स्टार होते हैं और वो दूसरे कमरे में अडल्ट मूवी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मिस्टर नोए इट को डांट कर वापस अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे रूम में जो कुछ हो रहा है इट को सारी आवाज सुनाई दे रही होती है। तभी अचानक इट के पिता को फिल्म की शूटिंग के वक्त ही हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। इसके बाद पैरामेडिक्स टीम इट के पिता को वहां से ले जाती है और फिर हम देखते हैं कि लीसा जो इट की दोस्त है वो उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। अगले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर में इट के पिता की खबर छप जाती है और सब उसके काम को सराहते हैं। एक दिन इट के घर के बाहर जीन क्लॉड लैब की तरफ से आया हुआ एक बहुत बड़ा बॉक्स दिखाई देता है। इट उस बॉक्स को घर में ले आता है और घर में लाते ही वो बॉक्स वाइब्रेट करने लगता है। वो उसे खोलकर उसमें से पैकिंग मटेरियल को हटाने लगता है और जैसे ही वो मटेरियल को हटाता है तो उसे एक महिला की ब्रेस्ट नजर आती है। इट उसे हाथ लगाने लगता है। तभी अचानक से एक रोबोट इट का हाथ पकड़ लेती है। इट काफी ज्यादा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बॉक्स में से बाहर निकलती है जिसकी आंखों में से लाइट्स निकल रही होती हैं। इट ये नहीं जानता कि लड़की रोबोट है या इंसान। वो लड़की खुद को जापानीज में इंट्रोड्यूस करवाती है और अपना नाम एना बताती है और उनको ये बताती है कि वो सब कुछ करेगी जो वो बोलेगा। ये सुनते ही इट फिर से विंड पास कर देता है। एक्चुअली जब भी वो एक्साइटेड होता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। इस सिचुएशन से दूर भागने के लिए इट रूम से बाहर भाग निकलता है और घबराकर अपने पिता के साइंटिस्ट दोस्त मिस्टर जॉन से टकरा जाता है। मिस्टर जॉन फौरन इट से सवाल करते हैं कि क्या उसने रोबोट के ब्रेस्ट्स को तो टच नहीं किया। तभी अचानक वो रोबोट रूम से बाहर निकलकर इट को जमीन पर गिरा देती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। मिस्टर जॉन घबराकर जल्दी से इट को कुछ कोड्स बताते हैं ताकि इस रोबोट को थोड़ी देर के लिए डिसेबल किया जा सके। कुछ देर बाद मिस्टर जॉन इट को ये बताते हैं कि एना एक प्रोटोटाइप रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से चलती है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उसने और उसके पिता ने मिलकर डेवलप किया था। वो ये भी बताता है कि रोबोट उसके पिता को भेजी गई थी ताकि वो उसको टेस्ट करके इन्वेस्टर्स को दिखा सके, लेकिन उसके पिता की डेथ हो चुकी है। मिस्टर जॉन बताते हैं कि ये रोबोट सिर्फ अपने ओनर की बात मानेगी जो कि अब इट है और इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए इट को रोबोट के साथ सोना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे 50 बिलियन की रकम इन्वेस्टर्स को देनी होगी। ये बात सुनते ही इट अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहां वो बाथरूम में होता है और एक लड़की इसके साथ इंटीमेट होने की बात करती है। ये बात सुनते ही इट फिर से गैस पास कर देता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इट अपने फादर की रेपुटेशन को भी संभाल नहीं रख सकता। इसके बाद मिस्टर जॉन इट को एना की मैनुअल बुक भी देते हैं कि वो उसमें से सेटिंग्स को ठीक ठाक समझ ले और एना की लैंग्वेज को भी थाई लैंग्वेज में चेंज कर दे ताकि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि इट एना की बैक पर हाथ रब करके उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देता है और फिर उससे उसकी पावर चार्ज के बारे में पूछता है। एना अपनी थाई पर स्क्रीन डिस्प्ले दिखाकर इट को बताती है कि इसकी बैटरी 94% है। ये देखते ही इट एना से बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाता है ताकि एना की बैटरी लो हो जाए और ऐसा ही होता है। एना की बैटरी 5% पर हो जाती है और वो ओवरहीट हो जाती है। इट रिपोर्ट पर ब्लैंकेट रखकर खुद स्कूल चला जाता है। इसके बाद मिस्टर जॉन घर आते हैं और एना की बैटरी रिप्लेस करके लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लगा देते हैं और उसकी सेटिंग्स करके एना को इट के स्कूल भेज देते हैं ताकि वो उसके साथ मिलकर कम्युनिकेट कर सकें। एना बहुत तेजी से स्कूल की ओर बढ़ती है और रास्ते में सभी लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। अगले सीन में हम इट को स्कूल में उसके फ्रेंड्स पेंगुइन, पॉप और लीसा के साथ देखते हैं जो इट से उसके फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। तभी अचानक एना वहां पर आ जाती है और आते ही इट को गले लगाकर उससे बताती है कि वो अपने दोस्तों के सामने उसे खुद की दूर की रिश्तेदार इंट्रोड्यूस करवाए। इट के दोस्त पेंगुइन और पॉप एना को देखकर बहुत हैरान दिखाई देते हैं
और उससे सवाल करते हैं कि क्या वो कोई मॉडल या कोई एक्ट्रेस है। और दूसरी ओर लिसा इस बात पर हैरान होती है कि उसने कभी एना के बारे में मेंशन नहीं किया। हालांकि इट और लिसा आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। क्लास खत्म होते ही लिसा बॉब को एना की ब्रेस्ट की तरफ से घूरने से रोकती है। तभी वहां पर रिटाना आ जाती है, जो कि ऐसे क्लब की लीडर है जो थाई सूलों के बहुत पक्के होते हैं। रिटाना एना को बहुत ज्यादा रिवीलिंग स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की वजह से बुरा भला कहती है। तभी बॉब उन दोनों के बीच आ जाता है और रिटाना की ग्लासेस छीनकर उससे कहता है कि अब वापस लेकर दिखाए, लेकिन बहुत प्यार से मांगेगी तब भी वो वापस करेगा। और वो ठीक वैसा ही करती है क्योंकि वो बॉब को पसंद करती है। लेकिन इन बातों के बीच सभी लोग देखते हैं कि एना और इट वहां से जा चुके हैं। अगले सीन में हमें इट और एना दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। इट काफी थक जाता है और बोलता है कि अब उसे घर जाना चाहिए। ये सुनते ही एना इट से कहती है कि वो उसकी पीठ पर बैठ जाए, और जैसे ही इट एना के पीठ पर बैठता है तो एना बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ इट को उसके घर ले आती है। घर में इट थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है कि उसने अपनी बैटरी दोबारा कैसे चार्ज की। एना उससे बताती है कि मिस्टर जॉन ने उसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लगा दी है, जिससे वो ना तो शट डाउन होगी और ना ही ओवरहीट होगी। इट एना से पूछता है कि उसकी बैटरी कहाँ पर इंस्टॉल है। ये सुनते ही एना खुद को अनड्रेस करने लगती है। तभी अचानक इट की फ्रेंड लीसा वहां पर आ जाती है और देखते ही इट को बोलती है कि मैं जानती थी ये तुम्हारी रिश्तेदार नहीं है, तुम दोनों के बीच कुछ और है। अचानक एना अपनी लेग्स को ओपन कर इट को बैटरी की जगह दिखाती है और एना को ऐसा करते देख लीसा और इट दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद इट लीसा को सिचुएशन बताता है। लीसा इट को आइडिया देती है कि वो खुद रिबोट के साथ सोने के बजाय पॉप और पेंगुइन से हेल्प ले, लेकिन इट उसे बताता है कि अगर रिबोट को इसके ओनर के अलावा किसी और ने टच भी करने की कोशिश की तो इसका डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वो उस व्यक्ति पर अटैक कर देगी। ये चेक करने के लिए लीजा एना के ब्रेस्ट्स को टच करती है। छूते ही उसे जोरदार करंट लगता है। रात होते ही हम देखते हैं कि एना इट के साथ इंटीमेट होना चाहती है और इट उसका साथ देगा। इस बात के 75% चांसेस उसे दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही एना अपना काम शुरू करने लगती है तभी इट को अपने बचपन का वो डरावना सपना फिर से याद आने लगता है और वो फिर से विन पास कर देता है और एना भी वहीं पर फ्रीज हो जाती है, जिससे इट को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। अगले दिन मिस्टर जॉन को ये बात रियलाइज होती है कि इट को महिलाओं के साथ कैसे पेश आना है ये सब सिखाना होगा। ये सिखाने के लिए वो इट के पिता की कोवर्कर अडल्ट फिल्म में काम करने वाली लड़की को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे इट को सारे गुण सिखाने होंगे। वो इस बात पर एग्री हो जाती है और अगले ही दिन उससे मिलने के लिए उसके घर के पास पहुंच जाती है, जहां बहुत से लोग उसे घूरने लगते हैं और हैरान दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एना की आंख खुल जाती है और वो ये कहती है कि उसका सिस्टम अपग्रेड हो गया है। फिर हम इट और उसके पिता की कोवर्कर को एक साथ देखते हैं, जहां वो उसके पिता की मौत पर आंसू बहा रहे होते हैं। इसके बाद वो इट का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उसे रिलैक्स करती है और उससे उसकी स्टमक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करती है और बताती है कि उसे लड़कियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो इट के हाथ को पकड़कर अपनी ब्रेस्ट पर रख लेती है और जैसे ही ऐसा करती है तभी पीछे से एना आकर उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो काफी पेन में दिखाई देती है और इट उसे अलविदा कहते हुए ये बताती है कि उसे जब भी एडवाइस की जरूरत हो वो उससे कॉल कर सकता है। घर से निकलते ही वो मिस्टर जॉन को कॉल करती है और बताती है कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ। उसी समय लीसा वहां आ जाती है और इस बार उसने काफी शॉर्ट कपड़े पहने होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीसा और एना दोनों शॉर्ट कपड़े पहनकर स्कूल में एंटर होती हैं। तभी रास्ते में रिटाना यानी थाई वैल्यूज के क्लब की प्रेसिडेंट उन दोनों को रोक लेती है और रुकते ही उन्हें नॉर्मल कपड़े पहनने को कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल टीचर और रिटाना दोनों मिलकर सभी स्टूडेंट्स को उनका फाइनल प्रोजेक्ट देते हैं, जिससे उन्हें ए ग्रेड मिलेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट मैरिज से पहले मौज मस्ती वाली सारी एक्टिविटीज के खिलाफ वीडियोस बनाना है और अगर वो ये वीडियो बना लेते हैं तो अपने एग्जाम में कामयाब हो जाएंगे। पहले तो ग्रुप इस वीडियो को बनाने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। रात रिटाना इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि वो ग्रुप के साथ काम करेगी ताकि वो कुछ भी गड़बड़ न कर दे। इसके बाद रिटाना और सभी स्टूडेंट्स मिलकर इट के घर जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इट के पिता के पास फिल्म बनाने के लिए सारा सामान भी है और स्टूडियो भी है। इट लीसा से कहता है कि वो एना की असलियत को छुपा कर रखे और इस बारे में किसी को न बताए। जैसे ही सभी लोग इट के घर पहुंचते हैं तो घर के बाहर उन्हें साइन डाउ खड़ी दिखाई देती है, वही महिला जो इट को ट्रेन करने के लिए आई थी। साइन डाउ को देखते ही पेंगुइन उसे फौरन पहचान लेता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद सभी लोग इट के फादर के स्टूडियो में एंटर हो जाते हैं, जहां पर अडल्ट चीजों को और तस्वीरों को देखकर उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है। ये सब छोड़कर स्टूडेंट्स फिल्म की स्टोरी पर फोकस करते हैं और अडल्ट एक्ट्रेस को कहानी के बारे में बताते हैं।
कहानी सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई शादी से पहले अपनी लाइफ की फन एक्टिविटीज को क्यों खत्म करना चाहेगा, और हमें इसके खिलाफ मूवी बनाने के बजाय इसके हक में मूवी बनानी चाहिए ताकि लोग सेफ और सिक्योर एंजॉयमेंट कर सके। इट सभी से कहता है कि उन्हें आज की मीटिंग यहीं पे खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि किसी भी बात का नतीजा नहीं निकल रहा। इसी रात एना इट के पास सोने के लिए आती है, लेकिन इट उसे इग्नोर करता है और अपना काम करने लगता है। एना उससे पूछती है कि वो क्यों उदास है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे $5 बिलियन देने होंगे, जिसके लिए वो अपने फादर को कसूरवार ठहराता है। एना इट से पूछती है कि उसके फादर कैसे पिता थे, जिस पर वो बताता है कि उसके फादर काफी अच्छे पिता थे, लेकिन उसके काम की वजह से उसे काफी मुश्किल उठाना पड़ती है और बहुत कुछ सुनना पड़ता था। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। प्यार का लफ्ज सुनते ही इट उससे पूछती है कि मुझे प्यार के बारे में समझने में काफी मुश्किल हो रही है। वो एना को बताता है कि प्यार उससे कहते हैं जब हम किसी की अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट कर ले। एना इस बात को अपने सिस्टम में सेव कर लेती है। इट एना से पूछता है कि क्या वो एक रियल इंसान की तरह फीलिंग्स डेवलप कर सकती है, जिस पर एना बताती है कि फ्यूचर में वो ये सब कुछ कर पाएगी। अगले दिन सभी लोग मूवी रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहे हैं। लीसा एना को चोट पहुंचाने के लिए जमीन पर लुब्रिकेंट गिरा देती है और उसे अपने पास बुलाती है, जिससे एना और बाकी फ्रेंड्स स्लिप हो जाती है। स्लिप होते ही एना के सर पर चोट आती है, जिससे वो हैंग हो जाती है। इट फौरन आकर एना को उठाने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। इट फौरन मिस्टर जॉन को कॉल मिलाता है। मिस्टर जॉन इट को बताते हैं कि उसे एना को फिर से रीस्टार्ट करना होगा और उसे कुछ कमांड्स बतानी होंगी। इट ऐसे ही करता है और एना को रीस्टार्ट कर लेता है। स्टार्ट होते ही एना इट को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और साथ ही ये सवाल भी करती है कि क्या लीसा उससे नफरत करती है। इट एना को बताता है कि नहीं, बेशक उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन वो तुमसे नफरत नहीं करती क्योंकि वो बहुत ही रहमदिल लड़की है। वो एना को उसके बारे में बताता है कि कैसे उसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। इसके बाद एना इट से कहती है कि उससे उसके साथ रहकर बहुत अच्छा फील करती है और उसे लगता है कि उसे प्यार हो गया है। वो उससे पूछती है कि इसके बारे में वो क्या फील करता है, जिस पर इट गोलमोल जवाब देता है और उसे बताता है कि रीस्टार्ट करने के बाद वो काफी अच्छी तरह बातों को समझ रही है। ये बोलने के बाद इट वहां से जाने लगता है, लेकिन एना उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि चार्ज होने तक वो उसके साथ ही रहे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। अगले दिन उठते ही इट अपने वॉशरूम में जाता है और वहां से अचानक एना को देखकर काफी शॉक हो जाता है। एना ने काफी रिवीलिंग बिकिनी डाली होती है और उसे देखते ही इट को फिर से वो डरावना सपना आने लगता है और वो बाथरूम से भाग जाता है। अगले सीन में हम लीसा को और एना को रेस्ट रूम में देखते हैं, जहां पर लीसा एना से अपने किए की माफी मांगती है। एना फौरन लीसा को माफ कर देती है। लीसा पूछती है कि उसने उसे क्यों माफ कर दिया। ये सुनने के बाद एना अपने अंदर रात इट से होने वाली बात को प्ले करती है, जिसमें इट ये कह रहा होता है कि एना बहुत रहमदिल लड़की है। ये सुनने के बाद लीसा एना को इट को और उसकी फ्रेंडशिप के बारे में बताती है कि कैसे इट ने एक बुरे आदमी से लीसा को बचाया था। इसके बाद उनकी दोस्ती हो गई। वो खुद को इसके लिए स्ट्रांग फील करती है क्योंकि इट उसे स्ट्रांग समझता है और इसी को दोस्ती कहते हैं। ये सुनने के बाद एना दोस्ती के कॉन्सेप्ट को अपने सिस्टम में सेव कर लेती है। अचानक लीसा गुस्से में आ जाती है और एना को बताती है कि वो और इट दोस्त नहीं है, बल्कि वो इट से प्यार करती है। और लीसा एना को ये भी बताती है कि वो दोनों आपस में आज से दुश्मन है क्योंकि मंजिल उनकी एक है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम रात के वक्त एना को इट के साथ उसके रूम में देखते हैं। इस बार एना ने इट को लुभाने के लिए ब्लैक स्ट्रिप्स वाला ड्रेस पहन रखा है, लेकिन इट एना पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में बिजी नजर आता है। ये देखकर एना रूम की सफाई करने लगती है और अपनी बॉडी को ऐसे अंदाज में पोज करती है जिसे देखकर शायद इट उसकी तरफ आकर शीश हो जाए। इसके बाद एना इट को बताती है कि आज उन दोनों के दरमियान इंटीमेट होने के 85% चांसेस है और दोनों को इस बार एक ट्राई फिर से देनी चाहिए। दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। अभी एना अपना काम शुरू ही करती है कि इट बेचारा पहले ही फ्यूज हो जाता है और काफी एम्ब्रेस हो जाता है। अगले सीन में हम पॉप को देखते हैं जो सभी लोगों के साथ स्टूडियो में है और इस बार अल्कोहल की बोतल भी साथ लेकर आया है। लीसा ये देखते ही पॉप से कहती है कि वो सब जानती है कि वो शराब एना को पिलाकर उसके साथ मौज मस्ती करना चाहता है। ग्रुप के सभी लोग काफी ज्यादा दारू पीते हैं और उसके बाद हम अडल्ट एक्ट्रेस को देखते हैं जो तबीयत खराब होने का बहाना करके रूम से बाहर चली जाती है और साथ ही पेंगुइन भी अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके उसके पीछे चले जाता है। उसके बाद इट अपने रूम में जाता है और लीसा भी उसके पीछे पीछे चली आती है। ये देखते ही एना इट के रूम में जाने लगती है, लेकिन पॉप उसे रोक लेता है और बताता है कि वो दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं और जब वो दारू पी लेते हैं तो हमेशा ऐसी मौज मस्ती करते हैं जो कि नॉर्मल है।
उधर रूम में लीसा इट को लुभाने की कोशिश करती है और खुद को अनड्रेस करने लगती है। इट उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे बताता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन लीसा जो कि टल्ली होती है उसकी एक बात नहीं सुनती और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। दूसरी ओर पॉप एना को बताता है कि इट को ऐसी लड़कियां बहुत पसंद हैं जो दारू पीती है। ये सुनते ही एना पॉप से दारू की बोतल छीनकर सारी बोतल गटक जाती है और ऐसा करने से उसका सिस्टम माल फंक्शन करने लगता है और वो शट डाउन हो जाती है। ये देखते ही पॉप एना का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है और इधर इट लीसा से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मिस्टर जॉन को पता चल जाता है कि पॉप रोबोट का इस्तेमाल करने वाला है और अगर वो ऐसा करेगा तो एना का किलर मूड एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे पॉप की जान भी जा सकती है। मिस्टर जॉन इट को कॉल मिलाता है और उसे फौरन एना के पास आने को कहता है। वो फौरन पॉप की ओर जाता है और उसे पंच लगाता है और उसे एना से दूर हटा देता है और उसे बताता है कि दारू पिलाकर किसी लड़की का इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। पॉप इट को बोलता है कि ऐसा करना बिल्कुल नॉर्मल है। इट गुस्से में आकर पॉप को सच्चाई बताता है कि एना एक रोबोट है और अगर उसे एना चाहिए तो उसके लिए $50 बिलियन देना होंगे। अगर उसके पास ये पैसे हैं तो ये पैसे देकर एना से उसकी जान छुड़वा दे। तभी इट को ये बात रियलाइज होती है कि एना ने उसकी हार्श वर्ड्स सुन लिए हैं, जिस पर वो एना से माफी मांगता है, लेकिन एना की आंखों से इंसानों की तरह आंसू बहने लगते हैं और वो इट को स्लैप मारती है और वहां से चली जाती है। रहम दिल ये लीसा देखकर इट से कहती है कि वो फौरन इट का पीछा करे। फिर हम एना को देखते हैं जो सड़क पर अकेली खड़ी है और रो रही है। खुद से कह रही है काश वो सैड फीलिंग्स की इमोशन को फील न कर पाती। तभी अचानक एक गाड़ी उसे टक्कर मारती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जॉन रोबोट को एनालाइज करके सभी लोगों को बताते हैं कि एना के मदरबोर्ड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण उसे लैब में ले जाना होगा और फिक्स करते समय उसकी पिछली सारी मेमोरीज भी डिलीट हो जाएंगी। इट मिस्टर जॉन से कहता है कि क्या हम इसकी मेमोरी को बचा सकते हैं, जिसके बाद मिस्टर जॉन इट से कहता है कि वो माफी चाहता है, इसकी वजह से उसे इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब वो सब कुछ भुला दे क्योंकि जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। इसके बाद हम सभी लोगों को लैब में देखते हैं और मिस्टर जॉन ठीक वैसा ही करते हैं और एना को रिस्टोर करते हैं, जिसके कारण उसकी पिछली सारी मेमोरीज वॉश हो जाती हैं। इट मिस्टर जॉन से पूछता है कि क्या उसकी मेमोरी को वापस लाने का कोई रास्ता है, जिसके बाद मिस्टर जॉन बताते हैं कि सिर्फ एक रास्ता है, जिसमें उसके ब्रेन को एना के ब्रेन के साथ कनेक्ट करना होगा। इट इस बात से एग्री हो जाता है और वो एना के दिमाग की दुनिया में चला जाता है, जहाँ एना अकेली नाराज भटक रही होती है। वो एना का पीछा करता है, लेकिन उसका सामना उसके फ्लैशबैक वाले सीन से हो जाता है, जहां एक लड़की से इंटीमेट होने की कोशिश करती है और उसके क्लासमेट्स उससे बुली करते हैं। लेकिन इस बार घबराने के बजाय इट उन्हें धकेल कर वहां से निकल जाता है और पहुंच जाता है अपने पिता के स्टूडियो रूम में, जहां उसे काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिर अगले डोर को ओपन करता है, जहां वो अपने बचपन वाले रूप में आ जाता है और वही मास्क मैन उसके सामने होता है। लेकिन इस पर इट को ये पता चलता है कि इस मास्क के पीछे उसके पिता थे, ना कि कोई और। इट इन सारी बाधाओं को क्रॉस करते हुए एना से मिलता है, जो एक जगह पर बेहोश पड़ी है, और इट एना से अपने किए की माफी मांगता है और उसे थैंक्स बोलता है कि वो हर वक्त उसके साथ रही, उसने उसकी बातों को अंडरस्टैंड किया। एना ये सुनते ही इट को गले लगाती है और फिर हम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और वहां पर भी एना ने इट को हक किया होता है। कुछ समय बाद हम एना और इट को बेडरूम में देखते हैं, लेकिन इस बार उन्हें इंटीमेट होने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक अमेरिकन प्रोड्यूसर इट के पिता की सभी पुरानी वीडियोस के राइट्स ले लेता है। दूसरी ओर हम पॉप और रिटाना को देखते हैं, जो कि पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे और इस बार वो एक साथ होते हैं। पैनगुइन भी इस अडल्ट एक्ट्रेस के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है और उसके लॉन्ड्री बिजनेस में उसका साथ देने लगता है। लीसा अभी तक एना से लड़ती जरूर है, लेकिन उसकी कंपनी को और उसके साथ बिताए वक्त को एंजॉय भी करती है। मिस्टर जॉन ये सोचकर परेशान रहते हैं कि उनका अडल्ट डॉल का एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा, लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश हैं कि एना और इट एक साथ बहुत ही अच्छे पल बिताते हैं और एक दूसरे की कंपनी को बहुत खुशी खुशी एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही मूवीज देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और कमाल की मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।